हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ आरबीएसई एनसीईआरटी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। अपन ने एक्सरसाइज 5th स्टार्ट की थी, तो इसके सारे थ्योरेटिकल पार्ट हमने सॉल्व हो गए थे। आज से हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 5.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 4x प्लस में आयोटा 4x प्लस में आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस वाई इक्वल है 3 प्लस आयोटा माइनस 6। वेयर x एंड y आर रियल नंबर, x और y क्या है, रियल नंबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं। ये तो ऐसा कैसे ही छोड़ते हैं इसको, 4x आयोटा 3x माइनस y, ये हो जाएगा 3 माइनस 6 से आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6 आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें रियल पार्ट है ये रहा और इसमें है ये। तो 4x इक्वल्स टू में है 3 और इमेजिनरी पार्ट एक साथ रख लेते हैं। आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल में 6 आयोटा, ठीक। तो यहां ये किसका है, माइनस का है, ठीक है, माइनस का 6 आयोटा। तो यहां से x की वैल्यू बिल्कुल इजीली हम निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये आयोटा मल्टीप्लाई में, यहां से ये आयोटा मल्टीप्लाई में, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल। x और y कैसे हैं, रियल नंबर है। तो अपने पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू में क्या है, माइनस 6। x की वैल्यू अपने पास है ही, तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो, 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल्स टू में माइनस 6, 4 है। तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस वाई इक्वल्स टू में माइनस 6। इसको इधर ले जाते हैं तो ये भी नेगेटिव में आ जाएगा ना। तो माइनस वाई इक्वल्स, देखो ये मैं माइनस बाहर ले लेता हूं ना, तो यहां बचेगा 6 प्लस में 9/4। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इस माइनस को बाहर ले लिया। अगर नहीं भी लो तो लास्ट में वो तो माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैसे ही कर लेगा। और बस आगे वैल्यू एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 24 और 9 33 अपॉन में 4, ठीक है। तो x तो अपने पास आ गया 3/4 और y अपने पास आ गया 33/4, और यही है अपना आंसर। कुछ भी नहीं करना, बस ये याद रखना, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी। तो यहां तो ये रियल है, यहां ये रियल है, यहां ये इमेजिनरी है और यहां ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है, और रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। Example number 2, express the following to the form a plus iota b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो क्वेश्चन है ना उन्हें हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -5 आयोटा का मल्टीप्लाई है 1/8 आयोटा से।
ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये तो हो जाएगा माइनस के 5/8 और आयोटा 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 इसको, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस के 1। ठीक है, ये मैंने कल आपको लिखा दिया था। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा 5/8। तो ये तो है रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, तो 0 आयोटा के साथ लिख देंगे। और चाहो तो यहां पीछे कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू में -1। आई बात समझ में? तो ये माइनस और ये -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और आयोटा कुछ बचा ही नहीं तो 0 प्लस में आयोटा लिख देंगे। तो अपना आंसर आ गया 5/8 प्लस 0 आयोटा। देखो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही है। इसमें सेकंड वाला है माइनस के आयोटा इनटू 2 आयोटा इनटू -1 आयोटा -1/8 आयोटा की पावर q। ठीक है, मल्टीप्लाई करना। देखो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो और ये तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो तो कोई मैटर है ही नहीं, वो तो आप कर ही लोगे। अब देखो चाहे कैसे ही करो, देखो मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करता हूं। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस के 2 आयोटा स्क्वायर, और फिर जब मैं इससे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा, तो मैं सीधा ही इनको प्लस का लिख लेता हूं। ठीक है ना, तो देखो यहां अपने पास आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर इनटू 1/8 की पावर क्यू है। देखो तो 8 × 8 × 8, और ये हो जाएगा आयोटा क्यू। माइनस हटा दिया मैंने, क्योंकि देखो अगर चाहो तो माइनस लिख लेना, यहां भी माइनस कर लेना और यहां भी माइनस कर लेना। जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये माइनस से माइनस अभी हटा दिया। ठीक, तो देखो 2 से इसको काट दिया कितने टाइम, 4 टाइम। कितने टाइम, 4 टाइम। अब अपने पास यहां क्या बच रहा है 1 आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब हो जाएगा आयोटा 5, और नीचे है 8 8 जा 64 64 4 जा 256 है ना। तो देखो ये है आयोटा 5। आयोटा 5 की वैल्यू मैंने आपको कल बताया था कि आयोटा की पावर 4k + 1 है। ये क्या है, आयोटा की पावर 4k + 1। तो देखो आयोटा की पावर 4k + 1 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, 1 बताई थी, 1 ही बताई थी ना। देखो मैंने आप लोगों को सिंपल सा निकालने का सिस्टम बताया था कि आयोटा जो स्क्वायर है वो क्या होता है, वो होता है -1, और जो आयोटा क्यू है वो होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा। या तो इसे 4 और आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 क्या बताई थी मैंने, 1। क्या बताई थी, 1। तो देखो ये 1 इसकी तो क्या हो गई, 1 हो गया। ठीक है, अब बचा कितना, आयोटा, तो उसको हम आयोटा 4k + 1 की उस फॉर्म में लिख सकते हैं 5 को, या फिर चाहो तो 3 और 2k उसमें भी कर सकते हैं। तो ये माइनस आयोटा आएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 4k + 1 आयोटा होता है, कितना होता है, आयोटा। क्यों, क्योंकि देखो चाहो तो 5 है उसे 3 और 2 में भी लिख सकते हैं, चाहो तो उनकी देखो वैल्यू अलग अलग लिख देते हैं। इसकी वैल्यू है -1 और इसकी वैल्यू है आयोटा। तो
आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो 4k + 1 मैंने आपको कल क्या वैल्यू बताई थी इसकी वैल्यू बताई थी मैंने आपको आयोटा। भाई 1 × आयोटा 1 ही तो आयोटा ही तो होगा। आई समझ में? नहीं आई? देखो एक बार फिर से, आयोटा की पावर 4 × में आयोटा, यही होता है आयोटा की पावर 5। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 तो है 1, कितना है 1 इंटू है आयोटा, तो कितना आएगा आयोटा ही आएगा। ये अगर आप याद कर लोगे तो ज्यादा इजी रहेगा ना। देखो आयोटा की पावर 4 तक याद करना है, उसके बाद तो वो सब रिपीट होने लग जाता है। तो आयोटा की पावर स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा। फिर ऐसे ही आयोटा की पावर 4 क्या होता है -1 × -1 1। तो इसके आगे जितना भी है तो वो 4 + 1 4 + 2 4 + 3 है ना, फिर वो 2 4k हो जाएगा ना। तो अब अपने पास है 5, तो इसे हम कैसे लिख सकते हो, तो देखो इसे ऐसे लिख लो 1/2 5 6, और आयोटा की पावर 5 को हम लिख लेंगे आयोटा। क्या लिख लेंगे आयोटा। क्यों? क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होता है, आयोटा की पावर 4 होता है 1 और उसका मल्टीप्लाई आयोटा से, तो कितना आएगा आयोटा ही आ जाएगा। ये वैल्यू जरूर याद कर लेना सब, इनमें ही प्रॉब्लम आएगी अगर आएगी तो। देखो ये आयोटा के साथ है, यानी कि ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या है 0, तो 0 + 1/256 आयोटा। ये है एग्जांपल नंबर सेकंड का सेकंड। पहले वाले में तो इमेजिनरी पार्ट 0 था, इसमें रियल पार्ट 0 है ना। एग्जांपल थर्ड, एक्सप्रेस -3 आयोटा क्यूब इन फॉर्म ऑफ a प्लस में आयोटा, उसी फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो देखो ये है a-3 आयोटा, मतलब a + b की पावर q वाले फॉर्म में है ना। ये मैंने आइडेंटिटीज आपको लिखाई थी ना, यहां माइनस, तो क्या होता है a³ + b³ -3a² b + 3b² a। ये फॉर्मूला होता है a³ a - b के होल क्यूब। तो ये ही हम यहां यूज करेंगे, 5 - 3 आयोटा का होल क्यूब। तो a³ 5 का क्यूब होता है 125। a³ माइनस आएगा यहां पे ना, क्योंकि q है पावर, तो a³ - b³, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 27 आयोटा क्यूब, 27 आयोटा क्यूब -3 × a², तो 3 × a² हो गया 25, 25 × 3, 25 × 3 हो गया 75, और 75 का मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से, तो 75 × 3 ये हो जाएगा कितना 215 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो 225, ठीक है, 225 आयोटा प्लस 3b² a, तो b² यानी कि
9 आयोटा क्यूब, ठीक है। तो 9 आयोटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा 3 और a से, तो 3 और a है अपने पास 5, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 9। 135 आयोटा स्क्वायर, कितना आया? 135 आयोटा स्क्वायर। तो फॉर्मूला ओपन किया है ये वाला यहां से, ठीक है। तो उसके बाद अपने पास आया है 125 आयोटा क्यूब माइनस में 225 आयोटा प्लस में 135 आयोटा स्क्वायर। तो देखो सबकी वैल्यू रख देते हैं, आयोटा है ना, क्यूब की, आयोटा स्क्वायर की, सब की। देखो 125 आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा, ठीक है। क्योंकि देखो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, उसका मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो माइनस का आयोटा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 27 आयोटा। ये ऐसे कैसे रहेगा? -225 आयोटा। आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा 135 नेगेटिव। अब देखो आयोटा वाली एक तरफ वैल्यू, यानी कि रियल पार्ट एक साइड और इमेजिनरी पार्ट एक साइड। तो देखो रियल पार्ट तो है ये वाले दो और इमेजिनरी है ये वाले। तो ये अपने पास कितना बचेगा? देखो माइनस के 135 और प्लस के 125, तो बचेंगे माइनस के 10, ठीक है। सेम ये है प्लस, ये है माइनस, तो 25 गए तो बच गए 200, यानी कि 198 आयोटा। चाहो तो माइनस बाहर कॉमन ले लेना, 10 प्लस में 198 आयोटा। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अपने पास आ चुका है एग्जाम्पल नंबर अपना 3rd। कौन सा आ चुका है? एग्जाम्पल नंबर 3rd। कैसे लिख लेना इसको? चाहो तो ऐसे भी लिख लेना या फिर ऐसे लिख लेना। क्या किया? फॉर्मूला याद करना है बस, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3b स्क्वायर a, यहां अप्लाई कर दिया। बस कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मत करना, उसके बाद यही चेंज मत करना, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके बाद चेंज करना है आयोटा की वैल्यू। तो आयोटा क्यूब -1 होता है तो ये माइनस आयोटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सेम टू सेम ऐसे आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सेम उसी फॉर्म में करना है, इसमें भी हमें ये है -3 रूट प्लस में -2 2√3 माइनस में आया, माइनस में आयोटा। यही तो है, ये वही a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया, सबका मल्टीप्लाई सबके साथ कर देते हैं। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 से रूट से 3 होगा तो क्या हो जाएगा 3 और फिर 2 6 माइनस के 6 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस √3 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो ये तो है माइनस का और ये है किसका? प्लस का, तो आएगा माइनस का 2√6,
कितना आएगा 2√6 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √2r। ठीक, तो देखो इनको एक साथ लिख लेते हैं 6 माइनस 2√6। ठीक, यहां से आयोटा को प्लस बाहर लिख लेते हैं और ये हो जाएगा √3 प्लस में √2। ठीक है, कितना आया देखो -6 और ये माइनस है यहाँ, एक माइनस, ये माइनस भी तो 6 का ही है, 6 भी माइनस का है, माइनस के 6 और माइनस के 2√6 प्लस में यहां है आयोटा √3, ये 2 आयोटा है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्या है √3 प्लस में √2 आयोटा, यहां एक आयोटा हुआ है, कहां है यहां। ठीक है, तो देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहां एक आयोटा आएगा, क्या आएगा एक आयोटा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√। और कोई दिक्कत थोड़ी है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना, माइनस के 3 प्लस में 2 आयोटा और 2√3 माइनस में आयोटा, इसमें से माइनस आयोटा अलग किया गया है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया। देखो ये ना क्या किया गया है, एक बार फिर से समझो, ये यहां पर आयोटा है नहीं, ठीक है, बट देखो किस में वैल्यू है, रूट में नेगेटिव वैल्यू है, देखो इतना ही फर्क होता है। देखो एक तो है अपने पास -3, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है वो है माइनस में √2, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कैसी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, है ना, कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जिसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो इसमें से मैं -1 हटा के क्या लिख लेता हूं, √2 लिख लेता हूं, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहां बीच में तो प्लस है, इसमें से माइनस, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट में -1 होती है, तो वही काम करना है हमें। देखो ये तो है माइनस के √3 और प्लस, ये तो प्लस है, इस √2 में से माइनस के √1 हटा के मैं उसकी जगह क्या लिख लेता हूं, आयोटा लिख लेता हूं, है ना, क्या लिख लेता हूं, आयोटा, -1 का रूट मैंने अलग कर दिया और उसको लिख लिया आयोटा, और यहां अपने पास है 2√3 माइनस के आयोटा। अब इनका मल्टीप्लाई करो, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करो, ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस के 6, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के √3 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो, प्लस ये हो जाएगा 2√6 आयोटा और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो प्लस के 2 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो मैं इसको हटा के सीधा ही क्या लिख देता हूं यहां, माइनस का 2 लिख दूंगा, है ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हटा के मैंने क्या लिख दिया है, -1, तो -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपने पास क्या बचेगा, -6 मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये बचेगा 6 प्लस में √2, और यहां से हम क्या कॉमन ले, देखो √3 आयोटा
हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 आयोटा, या फिर √3 भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ से √3 कॉमन ले लेता हूँ, प्लस का √3, तो यहाँ तो बचेगा 1, प्लस में यहाँ बचेगा 2√2, और आयोटा आयोटा आ जाएगा बाहर। ये तो है रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, √3 प्लस में 2√6 और आयोटा को क्या लिख सकते हैं हम, बाहर ले सकते हैं। इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किया नेगेटिव, इसका मल्टीप्लाई इससे किया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मल्टीप्लाई इससे किया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई किया नेगेटिव से, तो यहाँ आएगा नेगेटिव, और यहाँ था आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये -6 ही होगा। कैसे ही करना है, बस मल्टीप्लाई तो करना है। उसके बाद इसको ऐसे देखो, यहां से ये जो पार्ट है इसको अलग एक साथ कर देना है और इसको एक साथ कर देना है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख के, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख लो, चाहो तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -6 प्लस में √2 एक, तो फिर यहां प्लस आयोटा बाहर ले लो, √3 प्लस में 2√6, ऐसे करो। बस इसने √3 यहाँ ले लिया क्योंकि यहाँ दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, तो क्या कर लिया गया है, √3 को बाहर ले लिया गया है। तब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और ये हो जाएगा √2 और आयोटा पीछे हो जाएगा। कैसे ही कर लेना जैसे हम लोगों की इच्छा हो। तो ये हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 4 अपना कंप्लीट, ठीक। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ AB। तो इनको करने की कोशिश करना, ठीक है। ये हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको आप लोगों को करा देंगे। आज के लिए केवल इतना ही। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। थैंक यू।